हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बहुत विशेष वीडियो होने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, अब क्या होने वाला है 25 मार्च से, क्योंकि अब जो ग्रह स्थिति परिवर्तन करने जा रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्योंकि देखा जाए तो हर व्यक्ति इस ग्रह से प्रभावित है। हर व्यक्ति इस ग्रह के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रिय दर्शकों सबसे महत्वपूर्ण है निर्णय लेना, और ये ग्रह आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है उसे प्रभावित करता है, उसे कंट्रोल करता है। प्रिय दर्शकों, हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह की। बुध 25 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 25 मार्च से मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, और बुध का परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष इसलिए हो जाता है कि आपके राशिश हैं, आपके लग्नेश बनते हैं, और लग्नेश के साथ में आपके कार्य क्षेत्र के अधिपति बनते हैं। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए ये बुध का राशि परिवर्तन। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि शुभ परिणाम क्या मिलेंगे आपको, फिर हम जानेंगे सावधानी क्या रखनी है और फिर उपाय क्या करने हैं। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो प्रिय दर्शकों, बुध मेष राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे, क्योंकि मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है। तो देखा जाए तो मंगल और देवगुरु बृहस्पति और बुध, ये तीनों ग्रहों की आपस में पटती नहीं है, अर्थात बुध की ये दोनों ग्रहों से नहीं पटती है। जो कि बुध अपना सम मानता है, परंतु ये दोनों ग्रह शत्रु मानते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है इस स्थिति को समझना। परंतु वहीं पर देवगुरु बृहस्पति के साथ युति करके एक राजयोग का निर्माण भी करेंगे, जिसका नाम है ज्ञान योग। तो ये जो ज्ञान योग है ये बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि एक बुद्धि का अधिपति ग्रह बुध और दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के अधिपति हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यदि अभी तक मानसिक टेंशन था, मानसिक तनाव था, उससे आपको इस समय मुक्ति मिलेगी। मानसिक तनाव अब कम होने वाला है। साथ में मैं जैसे स्टार्टिंग में कहा, निर्णय लेने की क्षमता, अभी तक आप खुद के निर्णय से ही कई बार ऐसे काम कर जाते थे जिससे बाद में नुकसान उठाना पड़ता था, बाद में पछताना पड़ता था कि मैं यदि ऐसा निर्णय नहीं लिया होता या नहीं ली होती तो ये काम सही ढंग से हो जाते, ये काम हो जाता। तो बुध निर्णय लेने की क्षमता में इनका ही प्रभाव होता है, इसलिए आपके निर्णय लेने की क्षमता को बहुत अच्छी बना देंगे और वहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट फिर देखने को मिलेंगे। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके करियर में बड़े बदलाव होंगे। करियर में यदि आप जॉब में परेशान थे, बहुत ज़्यादा आपके साथ राजनीति हो रही थी, लोग कहीं ना कहीं आपसे शत्रुता कर रहे थे, वाद विवाद हो रहे थे जॉब में, और जॉब में इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा प्रेशर कि बहुत ज़्यादा उसकी वजह से मानसिक टेंशन हो जा रहा था, तो अब अपने जॉब में भी, अपने करियर में भी आपको राहत देखने को मिलेगी, और साथ में आपको आगे और भी बेहतर स्थिति देखने को मिलने वाली है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके जीवन में जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो खुद अब समझेंगे कि हाँ, आप सही थे। और प्रिय दर्शकों, यदि आप चाहते थे कि ऐसा मैं कोई काम कर रहा हूं जो रिसर्च वर्क से जुड़ा हुआ है, ऐसा काम जो अभी तक समझ में नहीं आ रहा था, इसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो जो लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। तो देखा जाए तो बुध का ये जो परिवर्तन है आपके धन में भी वृद्धि करने वाला, अस्थायी धन में वृद्धि करने वाला, पारिवारिक मामले या कोई भी वाद विवाद थे उनसे छुटकारा दिलाने वाला होने वाला है। परंतु प्रिय दर्शकों, सावधानी भी समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बुध का ये जो परिवर्तन है आपके अष्टम भाव में होने वाला है। तो अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने स्वास्थ्य में बहुत ध्यान दें। खासकर जो लोग गाड़ी वाहन चलाते हैं, चाहे आप यात्रा कर रहे हो या खुद गाड़ी वाहन चला रहे हों, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, आपको यदि आप
ऐसा कोई भी काम करना चाहते हैं जहाँ पर संशय है, जहाँ पर यह है कि भाग्य के भरोसे है ना कि कर्म के भरोसे, तो उन कामों से आपको बचना होगा। यहाँ पर भाग्य के भरोसे कोई भी काम नहीं करना है। वो काम जिसमें बहुत रिस्क ना हो, वो काम जहाँ पर क्लियर स्थिति होगी, हाँ ऐसा आप करेंगे तो ऐसा होने वाला है, ऐसे कामों को ही करना चाहिए। साथ में आपको अपने वाणी में संयम रखना चाहिए। वाणी आपकी जो है तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी, उससे लोग प्रभावित होंगे और जस्यता तेजस्विता आपकी वाणी में आने वाली है। परंतु कई बार ऐसी वाणी आप बोल जाएंगे जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं मन ही मन, बाहर भले वो ना सामने खुले, पर ही मन कई बार आपके शत्रु भी बन सकते हैं। इसलिए ये सावधानी जरूरी है। और इस समय आपको नशा से दूर रहना होगा। नशा आदि से यदि आप बच के रहेंगे तो उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये सावधानी रखनी है प्रिय दर्शकों। अब हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अपनी कुल देवी की आराधना आपको करनी है। या तो ना पता हो तो माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि माँ जगदम्बा सभी की कुल देवी मानी जाती हैं। क्योंकि देखा जाए तो आदि शक्ति हैं, इसलिए सभी की कुल देवी होती हैं। तो अपनी कुल देवी की आराधना करिए, और यदि कुल देवता पता हो तो उनकी भी आराधना आपको करनी है। और कमेंट में जय माता जी या अपनी कुल देवी और कुल देवता का नाम लिखना है, और लिखने के साथ स्मरण करना है। और संध्या काल में कुल देवी के नाम से एक घी का दिया आपको जलाना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हों और आप आगे बढ़ते रहें। तो प्रिय दर्शकों, इन बातों का ध्यान रखिएगा। और बहुत जल्द ये चिंतामणि ज्योतिष का आपका परिवार ये 1 लाख का परिवार होने वाला है। तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले समय में आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।